guidance for your right future. स्टूडेंट्स वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग का टॉपिक है जॉब रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की थी कि जो इंडिया के अंदर जॉब्स होती हैं वो किन टॉप सैलरी जॉब्स में आपको कहाँ कहाँ पे आगे जॉब्स मिल सकती हैं इंडिया के अंदर हाईएस्ट पेड जॉब्स के रिगार्डिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया। 5 ऐसे मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्रोफाइल्स इंडिया के अंदर, जिसमें कि अगर आपको जॉब अब करनी है या आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, आपकी क्या सैलरी रहती है, आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो आपका एज अ मेडिकल प्रोफेशनल्स के बाद आपका आता है डेटा साइंटिस्ट, देन आपका मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, ब्लॉकचेन डेवलपर एंड फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये आपकी मैं टॉप 5 जॉब प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या सैलरी रहती है, क्या पे स्केल रहता है, इंडिया में आप कहाँ तक कितना जॉब्स का पैकेज ले सकते हैं, अब्रॉड ना जाना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अब्रॉड में ही बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है, इंडिया में हमें नहीं मिलती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़। तो ये स्टूडेंट्स गलत है। आपके पास इंडिया में भी ऐसी टॉप की कंपनीज हैं जो आपको हायरिंग देती हैं, जिसमें कि आपकी सैलरी लमसम 50 to 60 लाख पर एनम हो सकती है। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, आप 60 to 70 लाख 80 लाख तक पैकेजेस में आराम से इंडिया के अंदर आप जॉब्स ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज आपको वहां पे होना चाहिए उस प्रोफाइल में, उस सेक्टर में। फर्स्ट हम बात करें मेडिकल प्रोफेशनल्स की। मेडिकल प्रोफेशनल्स में आपको एंट्री लेने के लिए नंबर 1 पे आपके पास 12th में बायो होना चाहिए स्ट्रीम एज अ सब्जेक्ट, एंड देन आपके पास नीट का एग्जाम आपने क्रैक किया होना चाहिए, देन आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो चुका है, आप एमडी भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर जनरल फिजिशियन की अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी 6 to 7 लाख पर एनम जनरल फिजिशियन को सैलरी इंडिया के अंदर प्रोवाइड होती है, एंड जनरल सर्जन की आपकी सैलरी 10 to 12 लाख पर एनम की आपकी पैकेज रहती है। टॉप एम्प्लॉयर्स की अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे तो आपकी एम्स, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, कोलंबिया, एशिया जैसी टॉप रिक्रूटर कंपनीज इंडिया के अंदर आपको ये सैलरीज ऑफर करती हैं फॉर अ मेडिकल प्रोफेशनल। नंबर 1 की आपकी ये हाईएस्ट पेड जॉब है। सेकंड प्रोफाइल जो आपकी आती है डेटा साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स बहुत सारा डेटा होता है जिसको कंपनीज मैनेज नहीं कर पाती, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट की एक जो प्रोफाइल होती है वो बहुत ही सॉलिड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक टॉप की कंपनी को टॉप में पहुंचाने के लिए। तो ये आपका जो रोल है एट अ डेटा साइंटिस्ट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्ले करता है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो आपका जो अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा साइंटिस्ट के लिए आपके पास बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, एंड उसके बाद डेटा साइंटिस्ट का आपका पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है। वेरियस इंस्टीट्यूट से आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर सकते हैं और आप नॉलेज ले सकते हैं। देन आप किसी भी टॉप रिक्रूटर कंपनी जैसे कि अमेजॉन, वॉलमार्ट, पीपल इंटरैक्टिव, ग्रे एटम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी टॉप कंपनीज आपको रिक्रूटिंग कर सकती हैं। अगर आपकी सैलरी की बात करें, अगर आपके पास 5 इयर्स का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपको 60 to 70 लाख पर एनम का पे स्केल आराम से मिल सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की प्रोफाइल आती है। ये भी एक टॉप की हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब है। मशीन लर्निंग के लिए आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए नंबर 1 ग्रेजुएशन में, एंड देन आप मशीन लर्निंग में आप एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जिससे कि आपको मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। एंड मशीन लर्निंग में नंबर 1 की चीज़ ये भी है कि आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, C++ है, जावा, जितनी भी एसक्यूएल वगैरह लैंग्वेजेस हैं, वो सारी लैंग्वेजेस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास ये लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं है तो आप इस सेक्टर में एंट्री लेने में मुश्किल होगी। अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, फ्रेशर्स में 6 to 7 लाख पर एनम की बहुत अच्छी ये सैलरी मानी जाती है फ्रेशर्स के लिए इंडिया के अंदर। अगर आपके पास इसी सेक्टर में 10 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपकी यही सैलरी 20 लाख पर एनम तक पहुंच जाती है स्टूडेंट्स। कंपनीज की बात करें जो आपको रिक्रूट करती हैं इस सेक्टर में, वो IBM, एक्सेंचर जैसी टॉप की MNCs कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूटमेंट इस सेक्टर में देती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्लॉकचेन डेवलपर की। स्टूडेंट्स जब से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है और जितने भी लोग इसकी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ब्लॉकचेन डेवलपर की जो पोस्ट है वो काफ़ी मायने रखती है कंपनी के अंदर। जैसे टॉप रिक्रूटर्स में हम लोग बात करें, ऑक्सेसिस है, आपकी ओपन एक्सेल है, माइंडडेफ्ट है, ऐसी टॉप की रिक्रूटर कंपनी आपको ब्लॉकचेन डेवलपर की जॉब प्रोफाइल हायरिंग देती हैं। और ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स को आइडिया कम है, और तो हमें मिलते भी बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं इस क्षेत्र में। लमसम 5,000 से 6,000 तक ही हमें लोग प्रोवाइड हो सकते हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने इसमें स्किल्स सीखी हुई है। फॉरेन में ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है पर इंडिया में बहुत कम है अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर आपने ब्लॉकचेन डेवलपर का कोर्स किया है या आपको इसमें नॉलेज है तो आप इसमें एवरेज 8 to 10 लाख का पे स्केल जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब होता है स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स कि अगर आपका जो भी क्लाइंट एंड सर्वर बेस होता है, अगर आपको दोनों सॉफ्टवेयर में वर्क करना आता है तो आपको ये फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट मिल सकती है। एंड आपका जो इसमें एक्सपीरियंस अगर 1 to 4 ईयर का है तो आपको 5 से 6 लाख तक की जॉब मिल सकती है। टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम लोग बात करें, बार्कलेज, IBM, डेल जैसी टॉप कंपनीज आपको इसमें रिक्रूटमेंट देती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात कर ली आपकी टॉप की जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। तो आपकी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इंडिया के अंदर, अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है या अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपको लगता है कि इंडिया में मुझे जॉब्स नहीं मिलेंगी या मुझे बहुत पे कम स्केल मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस सेक्टर को समझना है, प्राइवेट सेक्टर्स में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए। बहुत ही अच्छा पैकेज, बहुत ही अच्छा पे स्केल प्राइवेट सेक्टर्स आपको गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा अच्छे देते हैं। बस आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए, और आप जिस भी प्रोफाइल में एंट्री ले रहे हैं एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपने उसमें अच्छी सी स्टडी कर रखी हो। तो आपकी जितनी भी ये टॉप 5 मैंने आपको प्रोफाइल बताई हैं, ये इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे पे स्केल पे आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।